नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। अलवर जिले के रामगढ़ उपखंड के पाटा गांव में अवतार सिंह हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद फिर हिंसा भड़क उठी। आपको बता दें, विपक्षी पक्ष के लोगों ने आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा के परिवार पर कृपाल व अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल त्रिलोचन कौर को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। परिजनों ने विपक्षी अवतार सिंह के बेटों पर जानलेवा हमलों के आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मामला ये पुरानी रंजिश चली आ रही है। जैसे सबको मालूम ही है, अनूप सिंह, दलजीत सिंह जो इसमें मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, उसी परिवार में आपसी दोबारा फिर से ये झगड़ा हुआ। कोई दुकान पे इनका कोई अपना गेहूं का कोई मामला था, उसको लेके इनका विवाद हुआ। और त्रिलोचन कौर जो हमारी चाची जी हैं, उनको मैं लेके आया अपने साथ और नौगावा से यहाँ मैं उनको लेके आया और उनके काफ़ी गहरी चोट है। लगभग मानो आप करीब 1 फुट का उनको घाव है। किन चीज़ से हमला किया गया इनको? तलवार, फर्शी, इन चीज़ों से। कौन लोग थे मारने? अजय पाल सिंह और गोलू 2 आदमी थे। बाकी मैं मौके पे नहीं था और कौन थे मुझे ज़्यादा जानकारी। किनके बेटे लगते हैं ये दोनों? ये अवतार सिंह जिनकी पहले जिनके मर्डर केस में ये सज़ा काट रहे हैं, उनका ही बेटे हैं। और ये जो महिलाएं ये किन परिवार की है? ये इंद्रजीत सिंह के परिवार की हैं। मामला था ये आज झगड़ा जो हुआ? मामला जो झगड़ा हुआ वो गेहूँ का शटर का ताला तोड़ा उन्होंने। वो उनको रोकने के लिए गए, वो पहले ही हथियार से लैस थे। वो एक बहाने से बुलाया उन्होंने और 100 लड़कियाँ और लड़के तलवारों और चक्कू से उन्होंने वार कर दिया लेडीजों पे। कौन लोग थे वार करने वाले? वो लोग थे तो अजय पाल सिंह, अवतार सिंह के लड़के दोनों, और लड़कियाँ थी, उनकी बहू थी। सब तलवारों से और चक्कू से उन्होंने। कितनी महिलाएं घायल लगी? महिला 2 घायल हुई। क्या क्या नाम है इनके? एक त्रिलोचन कौर है, उनको तलवार और फर्शियों से मारा है, और एक करमजीत कौर। अच्छा, तो अभी ये झगड़ा मतलब ताला तोड़ने पे हुआ? क्या हुआ, क्यों तोड़ा उन्होंने यूं ताला? निकाल के ले जा रहे थे इनका। अच्छा, किनका? बचन सिंह का यूं ले जा रहे थे, अच्छा दुकान में से यूं निकाल के ले जा रहे थे। अच्छा और उन्होंने रोका भी, ये क्या कर रहे हो तुम। अच्छा। तो उन्होंने, उनका प्लान था पहले ही उनको बुलाने का और मारने का। उन्होंने तो अभी उनके घर पे कोई था नहीं, सब वो सजा उनको बोली है, उसी परिवार में से हैं वो। अच्छा, उन्होंने प्लान करके और लेडीजों पर झगड़ा कर दिया। तो ये क्या हमला किया है? किस चीज़ से हमला किया? मामला महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को लेकर हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता इन्वेस्टिगेशन यूनिट कॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की एएसपी राजकुमार ने की है। डीजीपी के निर्देशों पर हुई इस बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जेंडर सोसाइटलाइजेशन, साइबर जागरूकता और हेल्पलाइन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में एएसपी गीता चौधरी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा और सखी सेंटर प्रभारी मोनिका शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और। अलवर केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। आपको बता दें, जेल परिसर में गश्त के दौरान बिजली के तार पर लटकी एक थैली से 5 मोबाइल फोन, 5 डेटा केबल, 14 तंबाकू पाउच और 14 बीड़ी के बंडल बरामद हुए हैं। मुख्य प्रहरी अमरचंद शर्मा की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई रामनिवास के नेतृत्व में पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये प्रतिबंधित सामग्री जेल के भीतर किसने और किसके लिए फेंकी थी। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
कानून व्यवस्था और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सदर, खुइया व गोगामेड़ी थानों में CLE बैठकें आयोजित की गई। सदर थाने में बैठक की अध्यक्षता ASP अरविंद बिश्नोई से की है। आपको बता दें, ASP ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह की जानकारी देते हुए नशा तस्करी की गोपनीय सूचना हेल्पलाइन नंबर पर देने की अपील की है। उन्होंने CLG सदस्यों को यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा और महिला बाल अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूक किया तथा अपराध मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। बैठक में सदर थाना अधिकारी राजीव रॉयल भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। उनियारा ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र धाकड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और सदन में चर्चा कराने की मांग उठाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। क्या किया जा रहा है, कार्यक्रम क्या है? ये आज कार्यक्रम दिल्ली जंतर मंतर पर नीट को लेकर छात्रों और युवाओं पर हुए पेपर लीक पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक शांति एवं पूर्ण धरना दे रहे विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एवं माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं केसी वेणुगोपाल जी, माननीय सांसद साहब हरिचंद्र जी एवं को पुलिस का दुर्व्यवहार एवं गिरफ्तारी निंदनीय है। वो लोकतंत्र में एक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी तानाशाही को देखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर ये धरना प्रदर्शन लेकर एक मोदी जी का पुतला जलाने का ऊपर से निर्देशित किया गया है, जिसमें आज पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर हम उनियारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आज ये मीटिंग करके प्रदर्शन करके मोदी जी का पुतला फूंकने जा रहे हैं। धन्यवाद। क्या किया जा रहा है, कार्यक्रम क्या है? ये आज कार्यक्रम श्रीगंगानगर विकास न्याय की कार्यशैली और लंबे समय से लंबित विकास कार्यों में हो रही देरी से नाराज स्थानीय निवासियों का जन आक्रोश फूट पड़ा। आपको बता दें, आक्रोशित लोगों ने UIT के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़कें और नालियां बनाने की टेंडर प्रक्रिया काफी समय पहले पूरी होने के बावजूद धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ। इसके कारण बारिश के मौसम में टूटी सड़कों, जलभराव और कीचड़ से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं होंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। नगर विकास न्यास के तत्कालीन सचिव अशोक असीजा ने यहाँ पे वादा किया था कि आपकी बापू नगर जो सरकारी मेडिकल के कॉलेज के पीछे स्थित है, कि आपके सड़कों और नालियों के टेंडर हुए 1 वर्ष का समय हो गया है, आपका कार्य कल शुरू हो जाएगा। परंतु वो किसी कारनामे में फंस गए, वो चले गए और CO जिला परिषद को नगर विकास न्यास के सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे AC में बैठे बैठे फरमान जारी कर दिया कि बापू नगर में काम बंद कर दो। हम उनको चेताना चाहते हैं, बापू नगर की आप वस्तु स्थिति आकर देखिए कि बापू नगर के लोग यहाँ पे नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको पहले वस्तु स्थिति देखनी चाहिए थी, उसके बाद आप ये निर्णय लेते
कि काम बंद होना है कि नहीं होना है। विधायक महोदय ने भागवत कथा के अंदर जनता को यह तोहफा दिया था और कहा था जून 2025 में कि आपके सड़कों और नालियों का काम जून 2025 में शुरू हो जाएगा, और अब जुलाई आ गई। हमें तो बड़ी विडंबना है कि अधिकारी उस काम को करना ही नहीं चाहते, और वहां पे शहर के सीवरेज का गंदा पानी सड़ांध मार रहा है। शहर के सीवरेज का टोटल पानी वहां। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के तत्वाधान में धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरौली का पूरा में एक शिक्षक एक पौधा अभियान की शुरुआत की गई। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों, विद्यार्थियों और पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि महासंघ ने इस वर्ष प्रदेश भर में 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रत्येक शिक्षक भारत माता के नाम पर एक पौधा लगाएगा। कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री जयप्रकाश काटरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जप्पू लाल शर्मा और प्रधान अध्यापक महाराज सिंह मीना सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास संगावन के निर्देशन में पुलिस जन संवाद को मजबूत करने के लिए मनिया थाने में सीएलजी सदस्यों, महिला सुरक्षा सखियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एसपी संगवान के कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नशा तस्करी और साइबर अपराधों पर चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस और जनता का विश्वास ही प्रभावी पुलिसिंग का आधार है। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है। कार्यक्रम में सीओ खलील अहमद और थाना प्रभारी अनिल गौतम मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले के देर रात हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में छात्रों का अवकाश घोषित कर दिया। हालांकि स्कूल स्टाफ को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, गोलूवाला में करीब 95 मिलीमीटर और पीलीबांग सहित जिला मुख्यालय पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि नौहार भादरा क्षेत्र में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है और खरीफ फसलों के लिए इसे बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के सबसे बड़े कबाड़ बाजारों में शामिल टोंक के धनतलाई क्षेत्र में पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक कबाड़ गोदामों पर छापेमारी की है। सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। वाहन चोरी और अवैध खरीद फरोख्त की शिकायतों पर चलाई गई इस अभियान के दौरान पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें वाहनों के चेसिस और इंजन नंबरों का मिलान कर रिकॉर्ड तैयार करी है। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई कबाड़ व्यापारी गोदाम बंद कर फरार हो गए। पुलिस और परिवहन की टीम जो है वहां पर लगातार जांच कर रही है। टोंक से ब्रिजेश पड़ीडवाल की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो भी स्पष्ट निर्देश हैं कि भाई जो भी अपराधी हैं, अपराध से अपनी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं या अपराध में किसी प्रकार का जो सहयोग कर रहे हैं या अपराध से किसी माल की करता है तो इसको खपा देते हैं, तो उन पर कार्रवाई लगातार की जाए। तो उसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देश में काउंट इसके द्वारा 6 से अधिक हमारे थानाधिकारी थे। पुलिस लाइन की जो हमारी एमटी विशेषज्ञ शाखा है उसके हमारे सिपाही थे। उसके अतिरिक्त हमारा जो जिला परिवहन अधिकारी, मैं अपने परिवहन निरीक्षक भी मौजूद थे, डीएसपी टीम के साथ में थी। इसके साथ ही जो यहाँ हमारे बड़े सर्विस सेंटर हैं उनके जो एक्सपर्ट जो मैकेनिक्स हैं वो भी साथ में थे। उसके द्वारा हमने
पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमें कई वाहन संदिग्ध मिले हैं, कई वाहनों के कुछ पार्ट्स हैं जो संदिग्ध मिले हैं, इंजन नंबर कटे हुए मिले हैं। तो इनको सबको नोटिस दिया जा रहा है और इसकी पूछताछ जल्दी की जा रही है कि भाई ये माल किस पास कहाँ से है। सर काफ़ी टाइम से शिकायत तो मिल रही थी, लेकिन आज जैसे पुलिस के सहयोग से हमने संयुक्त कार्रवाई करी। संयुक्त कार्रवाई में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी इंजन है, तो हो सकता है कुछ गाड़ियाँ टैक्स डिफाल्टर जो है कटवा दी हो सकता है कुछ गाड़ियों पे जैसे लोन डिफाल्टर उसने यहाँ कटवा दिया, कुछ गाड़ी हो सकता है चोरी की गाड़ी हो उन्होंने यहाँ के कटवा दिया। तो वेरियस टाइप के ऑफेंस है, उसके तहत इन्होंने हो सकता है अवैध रूप से कटिंग करी हो, अवैध रूप से उनको डिस्पोज किया हो। तो हम इनसे सारा रिकॉर्ड मांग रहे हैं, भाई आपके पास ये गाड़ी किसने सेल करी, अगर इनके पास नियमानुसार कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो ठीक है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या अंदेशा लग रहा है कि राजस्थान में देखिए पुलिस मुख्यालय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दौसा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर छात्रों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का गंभीर आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन पीएम आवास का एक प्रोटोकॉल और मर्यादा होती है, जिसे ध्यान में रखे बिना वह तमाशा किया गया है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने बच्चों के भविष्य के मुद्दे को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हाईजैक कर लिया है। दिया कुमारी ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार छात्रों के साथ न्याय के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है और सरकार संसद के अंदर या बाहर बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। दौसा से अश्वनी जांगड़ की रिपोर्ट। देखिए, विकास का काम जारी रहता है। सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए विकास ज़्यादा करो या गति बढ़ाओ, ऐसा नहीं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है 24 घंटे हमेशा ही जनता के बीच में हमारे नेता भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी रहते हैं और हमेशा ही कुछ भी अगर कार्य होता है दुख में सुख में साथ रहते हैं। और विकास के भी काम बहुत सारे हुए हैं राजस्थान में और बहुत मुझे लगता है जनता भी इस चीज़ को देखती है और मानती है। दिल्ली को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, ऐसा है कि जब प्रोटेस्ट करने का हक तो सभी को होता है, बच्चों को भी था, लेकिन जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया राहुल गांधी ने, कल जिस तरह से उन्होंने एक तमाशा किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस के बाहर, मुझे लगता है वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। आपको चाहिए कि आप इसको हाईजैक कर लो, आप इसको पॉलिटिसाइज कर लो। किसके पीछे? उन बच्चों का भविष्य है, मानते हैं हम लोग, और उसके लिए भी आगे सरकार डेफिनेटली कर भी रही है और आगे भी करेगी। उस चीज़ को मैं बिल्कुल मानती हूँ, नहीं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनके साथ न्याय होना चाहिए और उसके लिए सरकार बातचीत करने को भी तैयार है, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, और चल भी रही है बातचीत। लेकिन ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज, विशेषकर कांग्रेस, इन्होंने इसको पूरा एक पॉलिटिकल रूप दे दिया। कल हम सब ने देखा, तमाशा किया, क्यों किया समझ में नहीं आया किसी को। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रेजिडेंस है या उनका जो कार्यालय होता है, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पर वहाँ की एक मर्यादा होती है और उन चीज़ों को भी आपने ध्यान में नहीं दिया और इस तरह की चीज़ वहाँ करना शुरू कर दिया आपने। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? तो ये मैं मानती हूँ सही नहीं। प्रदेश में निजी बसों में आगजनी और लगातार बढ़ते सड़क हादसों को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों पर डिडवाना कुंचामन जिला परिवहन विभाग सख्त रुख अपनाए हुए हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में परिवहन विभाग डिडवाना द्वारा 8 जुलाई से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीटीओ सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में 23 निजी बसों को सीज किया गया है और दर्जनों बसों के चालान काटे गए हैं। कार्रवाई के दौरान बसों की फिटनेस, परमिट, रूट के साथ ही क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और अवैध माल परिवहन की सघन जांच की गई है। डीटीओ सुप्रिया बिश्नोई ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं और आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा और नियम तोड़ने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिंडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा बसों की चेकिंग के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 8 जुलाई से शुरू हुआ था और इस अभियान के तहत जितनी भी स्लीपर बसें और यात्री वाहनें, स्टेज गैरेज की बसें हैं,
उन सबको उनके बस बॉडी कोड 119, 52 इत्यादि के आधार पर हम जांच कर रहे हैं, उनके प्रोटोटाइप के आधार पर कि उनकी गैंगवेज, इमरजेंसी गेट वगैरह उनमें सब सही लगे हैं या नहीं लगे, और बाकी जो भी नॉर्म्स है वो पूरे कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा उनमें कमर्शियल लगेज, अनऑथराइज्ड जो भी सामान है अगर वो लेके जाते हुए पाए जाते हैं तो उन पे चालान करते हैं। प्रतिदिन 20 से 30 चालान हम लोग इस पे कर रहे हैं। आज भी हमने 23 बसों के चालान किए हैं, 2-3 बसें ऑफिस में सीज भी की हैं, और आगे भी ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। बालवानियों को लेकर भी क्या कोई विशेष जांच की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई? हाँ, इसी अभियान के तहत बाल वाहिनी की भी जांच हम कर रहे हैं। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स खत्म हैं या जो बाल वाहिनी परमिट का उल्लंघन करने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाए जाने की ऐतिहासिक स्मृति में ईपी विद्यालय खेरथल में राष्ट्रीय ध्वज अग्निकरण दिवस यानी तिरंगा दिवस उत्साह एवं देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। विद्यालय निर्देशक आजाद चौधरी ने विद्यार्थियों को तिरंगे का महत्व समझाते हुए राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को तिरंगे के तीनों रंगों व अशोक चक्र के महत्व की जानकारी देकर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्राचार्य आचार्य राजेश कुमार सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक मामलों के विरोध में रावतभाटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बिदुड़ी के निर्देशन में कार्यकर्ताओं ने बैरियर चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला महासचिव रशीद सागर ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक की घटनाओं से करीब 7.5 करोड़ छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ और अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष कालूलाल भील ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि नगर अध्यक्ष शंकर भुनकर ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रावतभाटा से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। सरपंच साहब, किसका पुतला जलाया आज? पुतला जो ये पेपर लीक को जो हो रहे हैं छात्रों के साथ ले ये पुतला जलाया जा रहा और मोदी सरकार है मेन अत्याचार करी छात्रों के साथ, हम अत्याचार होने नहीं देंगे और जब तक यह सरकार आंदोलन जारी रखेंगे और हम जनता के साथ जो ये अत्याचार करी सरकार नहीं करने देंगे। हम जनता के साथ खड़े रहेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम रोड पर उतर जाएंगे छात्रों के साथ और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला करेंगे। हम हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं मिलेगा, जब तक छात्रों के साथ खड़ा रहेंगे और हम न्याय दिला के ही रहेंगे। तुम ले लो फिर मैं ले लूँगा, अलग से ले लो। आज आप लोगों ने पुतला जलाया, किसका पुतला जलाया? ये आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है, इसका दहन किया है, क्योंकि आप सभी को याद है कि पेपर लीक जो हुआ है उससे लाखों जो छात्र हमारे भविष्य, उनका भविष्य दांव पे लग गया, उनका बहुत पूरा साल बर्बाद हो गया। लेकिन ये एक तानाशाह सरकार, एक जो मुख्यमंत्री है शिक्षा के धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा तक नहीं ले पा रही, उनका इस्तीफा नहीं दिला पा रही है। उसी आक्रोश के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। जंतर मंतर के ऊपर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और फोर्सेस द्वारा। यह केंद्र सरकार का इशारे पर हुआ है और हमने देखा है कि छोटे छोटे 12-12, 13-13 साल के बच्चों और बच्चों को ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक कर गए। इस आंदोलन से पहले जो ये लीक हुआ उसमें 21 छात्रों की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आज कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, उनके साथ भी बड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि वो एक शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे पीएम आवास के सामने, फिर भी इनको घसीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यानी कि इस सरकार की एक जो ये दमनकारी नीति है, इसके खिलाफ अगर आज
डिग जिला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कामा थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एसपी कामलेश शरण गोपीनाथ के निर्देशन में नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 395 ग्राम अवैध गांजा और 16 किलो 676 ग्राम भांग बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी राकेश उर्फ लोकेश निवासी पाई थाना जुरहरा को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। जैसा कि सभी को पता है, डिग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला रखा है और इस अभियान के तहत अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा भी पुलिस को अवैध मादक पदार्थ की जो तस्करी है या उसका जो बेचान है उसके बारे में समय समय पर सूचना मिलती रहती है। इसी अभियान में कल जो डिग पुलिस है, इन्होंने 2 अलग अलग थानों में जो है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। सबसे पहली कार्रवाई कामा थाने में एफआईआर नंबर 393/26 जो है वो एनडीपीएस में दर्ज की गई, जिसमें गुवाहाटी टीम और कामा थाने की टीम जो है इनकी अहम भूमिका रही। इसमें आरोपी राकेश उर्फ लोकेश पुत्र रामकिशन निवासी जुरेरा जो है इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 386 ग्राम जो है वो गांजा प्लस 17 किलोग्राम जो है वो भांग जब्त किया गया और साथ में एक बोलेरो गाड़ी जो है इस एनडीपीएस एक्ट में जब्त की गई। आगे का जो अनुसंधान है वो आगे का अनुसंधान कामा थाने में जारी है। दिल्ली की जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव विनोद जाटव और हार्दिक वर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले फूके। नेताओं ने 20 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की और युवाओं के हक के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। धरना देने का हमारा उद्देश्य ये है कि सीजेपी के द्वारा जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। दिल्ली पुलिस ने छात्रों को वहाँ बेरहमी से पीटा, महिलाओं के साथ शरीर पर हाथ लगाया, बहुत सारे बर्बरता की। एनएसयूआई की ये मांग है, एनएसयूआई सीजेपी के साथ खड़ी है। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ छोटी सी मांग है, वो इस्तीफा नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते? नरेंद्र मोदी को क्या डर है? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने जो पेपर लीक करवाया, पेपर जो बेचा, उसके रुपयों से क्या A15 फाइल की कॉपी ले ली का, जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा, एनएसयूआई सीजेपी के साथ खड़ी है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। आज हमने बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया है। ये पुतला दहन अब रुकने वाला नहीं है। आज बाबू शोभाराम में किया है, कल आरआर कॉलेज में होगा, फिर जीडी कॉलेज के बाहर भी होगा और हम एक बड़ा प्रदर्शन नयाबाद से लेकर शहीद स्मारक तक करेंगे। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम विनोद जाटव है, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई राजस्थान। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निबेहड़ा उपखंड अधिकारी व नगर परिषद प्रशासक को ज्ञापन सौंपकर चौराहों पर 9.90 लाख रुपए की लागत से कमल का फूल स्थापित करने की निविदा निरस्त करने की मांग की है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई को जारी ये निविदा भाजपा के चुनाव चिन्ह के प्रचार का प्रयास है और जनता के पैसों की बर्बादी है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इस बजट का उपयोग शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर किया जाए। मांग न माने जाने पर पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। निम्हेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। निवाई उपखंड के जीवली गांव में वर्ष 2023 में करीब 45 लाख रुपए
की लागत से बनी पुलिया वर्ष 2024 के बारिश में वहां गई, जिसमें ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। पुलिया टूटने और नदी में गहरा पानी होने के कारण परिजनों ने बच्चों, विशेषकर बेटियों को 1.5 किलोमीटर दूर भरतला स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजन बंद कर दिया गया, जिससे कई बेटियां की पढ़ाई छूट गई है। सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान गोपीलाल गुज्जर सहित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने और जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। 9th में पढ़ती हूँ और ये पुलिया टूटने के चक्कर में स्कूल नहीं जा रही हूँ और मेरे माता पिता में इतनी शक्ति नहीं है जो मेरे को जिला स्कूल भेजे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पुलिया बन जाए तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो अभी आप यहाँ पर कैसे अचानक आना हुआ आपका? मैं यहाँ भैंसे चरा रही थी। 8वीं में 85% बनी और आज आप भैंसे चढ़ाने पर मजबूर हो गई? हाँ। तो यही कारण है इसका? हाँ। तो इसका अब सरकार से क्या चाहती है आप? ये पुलिया बनाई। किस तरह का मामला है और क्या परेशानी आ रही है? सर मामला ये है कि ये 2023 में पुलिया बनी थी, जो अपने पहली ही बारिश नहीं झेल पाई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और भ्रष्टाचार की भेंट के साथ पुलिया के साथ साथ हमारे बच्चों का सुनहरा भविष्य भी खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी कोई पैदल व्यक्ति नहीं आ सकता। आप खुद यहाँ पे जाके देखना, तो हम बच्चों को पढ़ने कैसे भेजे, क्योंकि हमारे गाँव में केवल 8वीं तक स्कूल है। अब हमारे नजदीकी जो स्कूल पड़ता है वो ग्राम पंचायत भरतला है, जो हमसे केवल 1.5 किलोमीटर मात्र, तो एक घर जैसा माहौल हमें मिलता है। लेकिन 3 वर्ष से ये पुलिया ऐसे की ऐसे ही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब जगह हमने शिकायत कर ली और स्थिति यह है कि हमारे 60-70 बच्चे पढ़ने जाते थे 2023 में, आज केवल 5 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो भी उनको गुरुजन रोज लेने आते हैं, या नदी तक हम छोड़ते हैं, बाकी गुरुजी लेने आते हैं। और 60-70 बच्चों में से ज्यादातर ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि हमारा नजदीकी स्कूल भरतला के अलावा जिलाई पड़ता है, जो हमसे 10-12 किलोमीटर है। जिलाई आवागमन का साधन नहीं है, पेरेंट्स रोज जा नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नाम गोपीलाल गुजर है, एक्स सर्विसमैन हूँ और गांव जीवली है। और सबसे पहले आपको नमस्कार, आपको धन्यवाद। पहला पॉइंट है कि जो ये पुलिया बनी थी वो किसी पर्पज से बनाई होगी, कि यहाँ पर हमारा भरतला हमारे गांव से 2-1 किलोमीटर पड़ता है, झिलाई पड़ता है करीब 12-13 किलोमीटर। तो जो भी बच्चे यहाँ से 8th क्लास है जीवली में, वहाँ पासिंग आउट होने के बाद भरतला आती, कम से कम पहले 60-70 बच्चियाँ थी, कुछ बच्चे थे मिला के, वो भरतला आते थे। ये पुलिया बनी, पुलिया बनने के बाद हम सभी को बड़ी खुशी हुई। लेकिन पुलिया ऐसी बनी, ये एक तरह से बहुत, ये मतलब बहुत खराब बन गई। न तो शासन न प्रशासन ने इसको देखा। पुलिया का मतलब था कि अच्छी पुलिया बनती तो ये बच्चे हमेशा। इस पुलिया का निर्माण कब हुआ था? 2023 लगभग 2023 में इसका निर्माण हुआ था, फिक्स डेट मेरे को मालूम नहीं। कितनी लागत इसमें लगी थी? 45 से 50 लाख बताते हैं, कन्फर्म अनुमान था, ये अनुमान बताते। आगे आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो सबसे पहले तो ये पुलिया दोबारा से बनी। 9th में पढ़ फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।